हेलो एवरीवन, यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव में ऑसिलेशन सीरीज का हम एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम, टोटल एनर्जी इन एसएचएम एंड ऑसिलेशंस ऑफ अ स्प्रिंग। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड सेकेंड्स पेंडुलम। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज, सिंपल हार्मोनिक मोशन। A particle is said to execute SHM if it moves to and fro about a mean position under the action of a restoring force which is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. Time period T is equal to 2 pi under root of displacement by acceleration. Angle is equal to arc by radius. Torque tau is equals to I alpha. Relation between angular and linear acceleration, which is A is equals to R alpha. Simple pendulum. It is a heavy point mass suspended by a weightless, inextensible and a perfectly flexible string from a rigid support about which it can vibrate freely. तो हमने यहाँ कंसीडर किया है कि हमारे पास एक मेटालिक बॉब है जिसका वेट हो गया mg and it is suspended from s such that os is equals to l. अब हम क्या करते हैं? बॉब को डिस्प्लेस करते हैं O से A की पोजीशन पे, दिखाई दिया आपको, सच दैट ओ ए इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि आर्क ये हो गया y के बराबर एंड एंगल इज आर्क बाय रेडियस, सो थीटा इज y बाय एल। ठीक है। अब बॉब जब ए के ऊपर है तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रही हैं? पहला तो mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, दूसरा हो गया टेंशन T इन द स्ट्रिंग एक्टिंग अलोंग इट्स लेंथ टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। हमने mg को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। पहला हो जाएगा mg cos थीटा जो बैलेंस कर रहा है टेंशन को, दूसरा हो गया mg sin थीटा which acts as a restoring force on the bob, that is we can say F is equals to minus of mg sin theta. अब हम बात करें A की, A होता है F by m, that is acceleration is equal to force by mass. F की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये आता है A is equal to minus of g sin theta या minus of g theta। क्यों? क्योंकि जब एंगल छोटा होता है तो sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू रखी y बाय एल, तो ये बन गया a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी वाई बाय एल। अब यहाँ पे g और l तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं a इज प्रोपोर्शनल टू y और माइनस का साइन है, इसका मतलब दैट a इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो मोशन कैसा हो गया? SHM। और अगर SHM है तो टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ y बाय ए। y बाय ए की वैल्यू यहां से निकालोगे तो वो आएगी L बाय जी, तो हमारा t आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी। ठीक। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इफ थीटा इज स्मॉल, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपका मास ऑफ बॉब आ ही नहीं रहा है और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी नहीं आता है जब तक कि एंगल स्मॉल हो। चलिए, अब हम सिंपल पेंडुलम को एनसीईआरटी के मेथड से डिराइव करेंगे। तो हमने सपोज किया कि हमारे पास एक मेटालिक बॉब है जिसका वेट हो गया mg सस्पेंडेड फ्रॉम s सच दैट os इज इक्वल्स टू l। फिर हमने बॉब को o से a पे डिस्प्लेस किया सच दैट y इज oa एंड थीटा इज y बाय l। नाउ जब बॉब a पे है तो इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? पहला ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, दूसरा हो गया टेंशन T इन द स्ट्रिंग एक्टिंग अलोंग इट्स लेंथ टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। फिर हम mg को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में। तो पहला mg cos थीटा जो T को बैलेंस कर रहा है, दूसरा हो गया mg sin थीटा विच प्रोड्यूसेस अ रीस्टोरिंग टॉर्क अबाउट s। अच्छा, रिस्टोरिंग टॉर्क हमारा होता है टाउ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल इंटू एम जी साइन थीटा। अब ये कहाँ से आया? याद करो, टाउ इज इक्वल्स टू होता है आर एफ, तो आर की जगह आ गया एल और एफ की जगह आ गया ये, और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि टॉर्क जो है वो एक्ट कर रही है थीटा को रिड्यूस करने के लिए। ठीक। नाउ टाउ इज इक्वल्स टू होता है आई अल्फा, तो हमने दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास आया, क्या आया?
अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एल थीटा अपॉन आई। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब एंगल स्मॉल होते हैं तो हम साइन थीटा नहीं लिखते, सिर्फ थीटा ही लिखते हैं। अब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यानी कि द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम स्विंगिंग थ्रू स्मॉल एंगल्स इज अप्रोक्सीमेटली SHM। नाउ अल्फा इज इक्वल टू एम जी एल थीटा अपॉन आई, जिसको हम लिख सकते हैं A अपॉन एल इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन एम एल स्क्वायर इंटू वाई बाई एल। अब ये कहाँ से आया? हमने क्या किया, अल्फा की जगह लिखा A बाय एल, दूसरा थीटा की जगह पे लिखा y बाय एल, और I की जगह पे लिखा एम एल स्क्वायर। अब ये हमारा सॉल्व किया तो आया y बाय ए इज इक्वल्स टू एल बाय जी। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ y बाय ए, जिससे हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकलता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। बाय द वे, this simple pendulum is another example of a system executing SHM। इससे पहले हमने oscillation of a spring किया था। Seconds pendulum, pendulum having a time period of 2 seconds is called a seconds pendulum। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। इससे l का फॉर्मूला निकलता है टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब हमारा t तो है 2 सेकेंड्स और g हमने रखा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इससे हमें l निकलता है 99.3 सेंटीमीटर। ड्रॉबैक्स ऑफ सिंपल पेंडुलम, सबसे पहली बात, द रिक्वायरमेंट्स कांट बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। दूसरा, द मोशन ऑफ बॉब इज नॉट स्ट्रिक्टली लीनियर, इट मे बी रोटेटिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तीसरा, सस्पेंशन थ्रेड यानी कि ये वाली थ्रेड स्लैकन्स व्हेन पेंडुलम अप्रोचेस एक्सट्रीम पोजीशन। ये हैं ड्रॉबैक्स ऑफ सिंपल पेंडुलम। चलिए टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून इफ इट्स टाइम पीरियड ऑन द अर्थ इज 3.5 सेकंड। तो हमें गिवन है g on moon is 1.7 meter per second square and the time period is 3.5 second। इसके हम दो मेथड्स यूज करेंगे। पहली मेथड, टाइम पीरियड ऑन अर्थ का फॉर्मूला है टी ई इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। टाइम पीरियड ऑन मून के लिए होगा टी एम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी एम। दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है टी ई अपॉन टी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन जी। इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑन मून आ गया 8.4 सेकेंड्स। दूसरी मेथड पे आ जाते हैं। टाइम पीरियड ऑन अर्थ के लिए हमारा फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। इसमें हमने वैल्यूज रखी, इससे l निकला 3.04 सेकेंड। ना टाइम पीरियड ऑन मून के लिए हमें लेंथ मिल गई 3.04 मीटर, जीएम हो गया 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड ऑन मून का फॉर्मूला होगा टी एम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी एम। इसमें हमने वैल्यूज रखी तो हमारे पास टाइम पीरियड आया 8.4 seconds। Question number 2, a simple pendulum is executing simple harmonic motion with a time t if the length of the pendulum is increased by 21%, find the increase in its time period। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। अब यहाँ न्यू लेंथ होगी एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस 21 एल अपॉन 100, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 21%। तो न्यू लेंथ हमारी आएगी एल डैश इज इक्वल टू 1.21 एल। न्यू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश बाय जी। इसमें हमने एल डैश की वैल्यू रखी तो हमारे पास आता है t डैश इज इक्वल टू 1.1 इंटू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी की जगह हम कैपिटल T लिख सकते हैं। सो t डैश इज इक्वल टू 1.1 t। हमें निकालना है इंक्रीज इन टाइम पीरियड, जो कि हम परसेंटेज में निकालेंगे। सो इंक्रीज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू t डैश माइनस टी अपॉन टी इंटू 100%। इसमें हमने वैल्यूज रखी तो ये निकलता है 10%। क्वेश्चन नंबर 3, द बॉब ऑफ ए वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम इज मेड ऑफ आइस, how will the period of swing change when the ice starts melting। तो
The period of swing of simple pendulum will remain unchanged till the location of center of gravity of the bob left after the melting of the ice remains at the fixed position from the point of suspension. यानी कि जब आपकी आइस मेल्ट कर गई है उसके बाद अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब वही रहती है, फिक्स्ड रहती है पुरानी ही जगह पे, ठीक है, तो उस सिनेरियो में पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपका चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रेज्ड अपवर्ड, उस केस में लेंथ डिक्रीज करेगी और टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स डाउनवर्ड, उस सिनेरियो में टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ शिफ्ट कर रही है। अगर वो शिफ्ट नहीं कर रही है तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। Question number 4. A simple pendulum of length L and having a bob of mass m is suspended in a car. The car is moving on a circular track of radius r with a uniform speed v. If the pendulum makes small oscillations in a radial direction about its equilibrium position, what will be its time period? Now, the acceleration experienced by simple pendulum due to gravity is g, and the acceleration experienced by simple pendulum due to circular motion is a dash is equal to v square by r, because this is centripetal acceleration. Now resultant acceleration होगा हमारा a resultant is equal to under root of a square plus a dash square. इसमें हमने values रखी तो ये आता है under root of g square plus v to the power of 4 upon r square. Now time period t is equals to 2 pi under root of L upon a resultant, that gives the answer t is equals to 2 pi under root of L upon under root of g square plus v to the power of 4 upon r square. चलिए, now is the time for recap. हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा सिंपल पेंडुलम. इट इज अ हैवी पॉइंट mass suspended by a weightless, inextensible and a perfectly flexible string from a rigid support about which it can vibrate freely. फिर हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकाला, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी. हमने ये भी पता किया कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इफ थीटा इज स्मॉल. सेकेंड्स पेंडुलम के बारे में पढ़ा जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स और लेंथ होती है 99.3 सेंटीमीटर. फिर हमने ड्रॉबैक्स देखी सिंपल पेंडुलम की कि रिक्वायरमेंट्स रियलाइज नहीं हो सकती एक्चुअल प्रैक्टिस में. मोशन ऑफ बॉब स्ट्रिक्टली लीनियर नहीं होता है और सस्पेंशन थ्रेड स्लैकन करती है जब आपका पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन को अप्रोच करता है. चलिए, असाइनमेंट ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये 7 क्वेश्चन है, इन्हें ट्राई कीजिए. ना आए तो वीडियो को आगे प्ले करके देखो क्या आंसर्स हैं. असाइनमेंट सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. इज द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम स्ट्रिक्टली सिंपल हार्मोनिक? द आंसर इज नो, बिकॉज here we make the assumption that sin theta is equal to theta, which is nearly valid only if theta is very small. तो ये strictly simple harmonic तो नहीं है. Can a simple pendulum experiment be done inside a satellite? Time period of a simple pendulum क्या होता है? t is equal to 2 pi under root of L by g. Inside a satellite effective value of g 0 होती है तो time period हो गया infinity. ठीक है, तो inside a satellite the pendulum does not oscillate at all. तो experiment कहाँ से करोगे? ठीक है. Will a simple pendulum clock lose or gain time when taken to the top of a mountain? बढ़िया है क्वेश्चन. The time period of a pendulum increases on top of the mountain. क्यों? क्योंकि value of g decreases and t is inversely proportional to g. तो अगर g की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज ही करेगा. सो द पेंडुलम क्लॉक लूजेस टाइम, क्योंकि टाइम पीरियड आपका इंक्रीज कर रहा है तो पेंडुलम ने टाइम लूज ही किया. Question number 4. A girl is swinging a swing in the sitting position. How will the period of the swing be affected if she stands up? So, the girl and the swing together constitute a simple pendulum of time period t. अब जब girl stands up, her center of gravity is raised.
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस, यानी कि लेंथ डिक्रीजेस, और अगर लेंथ डिक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला आता है टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम depends on the force constant k and mass of the particle by the formula T is equal to 2 pi under root of m by k. A simple pendulum executes SHM approximately. Then y is the time period of a pendulum independent of the mass of the pendulum. So for a simple pendulum we know k is directly proportional to m, या हम कह सकते हैं k by m is equals to constant, या m by k equal to constant भी कह सकते हैं। अब इसीलिए हम क्या कहते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब, बिकॉज m by k या k by m इज ए कांस्टेंट, तो इसलिए मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। B part, the motion of a simple pendulum is approximately simple harmonic for small angle oscillations. For large angles of oscillation, a more involved analysis shows that t is greater than t is equal to 2 pi under root of L by g. Think of a qualitative argument. तो हम जानते हैं एक्सीलरेशन ऑफ बॉब इन सिंपल पेंडुलम होता है a इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी साइन थीटा, या इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी थीटा व्हेन द एंगल इज स्मॉल। लेकिन अगर एंगल लार्ज होगा तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा, इसके कारण g की वैल्यू डिक्रीज करेगी, उससे टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा क्योंकि t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। तीसरा, a man with a wristwatch on his hand falls from the top of a tower. Does the watch give correct time during free fall? तो भाई ये जो रिस्ट वॉच का एक्शन है ना या उसका मोशन है वो डिपेंड करता है स्प्रिंग एक्शन पे, ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, तो सही टाइम ही देगी। D part, what is the frequency of oscillation of a simple pendulum mounted in a cabin that is freely falling under gravity? तो फ्री फॉल के केस में जी होता है जीरो, जी जीरो हो गया तो टाइम पीरियड आ गया इन्फिनिटी, टाइम पीरियड इन्फिनिटी तो फ्रीक्वेंसी आ गई जीरो। Question number 6, a circular disc of mass 10 kg is suspended by a wire attached to its center. The wire is twisted by rotating the disc and released. The period of torsional oscillation is found to be 1.5 second. The radius of the disc is 15 centimeter. Determine the torsional spring constant of the wire. हमें गिवन है m 10 kg, r is 0.15 meter, t is 1.5 second. Now the time period for torsional pendulum का फॉर्मूला होता है t is equal to 2 pi under root of I by alpha. I is moment of inertia of the circular disc and alpha is the torsional spring constant. इसमें हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो t square is equal to 4 pi square. I की जगह हमने हाफ mr square रखा और अल्फा तो निकालना ही है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा आ जाता है 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इसमें हमने वैल्यूज रखी तो अल्फा निकलता है 1.97 न्यूटन मीटर पर रेडियन। Question number 7, if the length of a second's pendulum is decreased by 2%, find the gain or loss in time per day. इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहले मेथड में हम कहते हैं न्यू लेंथ L2 is equal to L1 minus 2 by 100 of L1। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था लेंथ इज डिक्रीज बाय 2%, तो इससे हमारी नई लेंथ आती है 0.98 L1। नाउ ओरिजिनल टाइम पीरियड होगा T1 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L1 बाय जी। न्यू टाइम पीरियड होगा T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L2 बाय जी। अब हम क्या करते हैं T1 बाय T2 करते हैं तो वो आता है अंडर रूट ऑफ L1 बाय L2 के बराबर। इसमें हमने T1 और L2 की वैल्यू पुट की तो इससे हमें T2 निकलता है 1.98 सेकेंड। अब डिक्रीज इन टाइम पीरियड होगा T1 minus T2, that gives us 0.02 seconds. अब loss in every 2 second is 0.02 second. Now what is the loss in 1 second? Every 1 second 0.01 second. Loss in 86,400 second, that is 1 day, is equal to 0.01 into 86400 and that gives 864 second. अब आ जाते हैं सेकेंड मेथड पे। हम कहते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। अब यहाँ पे 2 पाई L और G सब कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं t इज इक्वल्स टू L टू द पावर ऑफ हाफ। अब हम लगाएंगे एरर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, उससे हमें मिलता है डेल्टा t अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा L अपॉन L।
इसमें हमने क्या किया, लॉस इन टाइम पर डे निकालना है, यानी कि डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू टी। सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास डेल्टा टी आता है 864 सेकेंड्स। नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी, यूट्यूब सबका धन्यवाद जहां से जो कुछ लिया गया। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू सो मच।